डाइटिशियन दीपिका भाटिया। काफ़ी लंबे समय से हम आपको बहुत सारे हेल्दी टिप्स देते हुए आ रहे हैं और आगे भी आप लोगों को देते चले जाएंगे। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे कोरिलेट करें। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा विजन है फिट इंडिया हिट इंडिया, तो सारे भारतवासियों को अच्छे से हेल्दी रखना। तो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे तो मैं कहीं भी मोटिवेट नहीं हो पाऊँगी। तो आप हमें मोटिवेट भी कीजिए और इन सब चीज़ों को फॉलो भी कीजिए। और आज हम पहले कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो डेफिशिएंसीज जो आप अक्सर अपने अंदर देखते हैं और फिर आप कोरिलेट कर पाएंगे और देन हम मेन टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए, घर के अंदर कितने ऐसे लोग होते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, या बहन हो सकती है, कोई भी आप रिश्ता लगा लीजिए, या कोई फ्रेंड हो सकती है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारी या घुटनों से सीढ़ी ना चढ़ पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। या फिर हम नीचे नहीं बैठ पाते, हम अक्सर कुर्सी पे ही बैठते हैं क्योंकि हमारे नीज में पेन होता है। दूसरा, हम हाई बीपी तो अक्सर हर घर में देखते ही हैं। हार्ट की डिजीजेस, इरेगुलर हार्ट बीट यानी बहुत तेज़ी से हार्ट बीट होना या फिर बहुत धीमी गति से हार्ट बीट होना, ये सब चीज़ें भी अक्सर हम देखते चले जाते हैं। हमारी और भी ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमें रात को नींद नहीं आ रही, कॉन्स्टिपेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड मैं ये बात बोलूँगी कि 60 to 70% लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन की बीमारी एक पनप चुकी है। ये एक बीमारी नहीं है, एक्चुअली ये बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी रात को जब आप सोते हैं तो लेग्स जो हैं वो पेन करती रहती हैं। इस तरीके की बीमारियां। जिम जाना चाहते हैं लेकिन बॉडी साथ नहीं देती, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देखें, पीएमएस यानी बहुत ज़्यादा स्टमक ब्लॉटिंग होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस आ जाना, ये चीज़ें भी हम गर्ल्स के अंदर देखते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं, या फिर हम एक और बात करने जा रहे हैं, हियरिंग प्रॉब्लम, यानी कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें पास में बैठे हुए की बात सुनाई दे रही है प्रॉपरली कि नहीं दे रही, और हम इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। तो ये चीज़ें किसी मिनरल की डेफिशिएंसी को बताती हैं, और वो मिनरल कौन सा है? वो मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है, एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारे 300 बायो एक्टिव रिएक्शंस करता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा फुल इम्यून सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये सब मैग्नीशियम की वजह से है। तो आप देखिए कितना हॉट टॉपिक है, और कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं एक छोटे से मिनरल की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि कई जगह पर मैग्नीशियम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। कैल्शियम और विटामिन डी के साथ भी इसका बहुत अच्छा एक कोरिलेशन है। पोटाशियम के साथ इसका बहुत अच्छा एक रिलेशन है। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंट है और पोटाशियम डेफिशिएंट है तो हार्ट डिजीजेस आना लाजमी है। अब हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम तो बहुत भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम ले रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम गया कहाँ? क्योंकि मैग्नीशियम डिप्लीट होता है हमारी बॉडी से। क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम जो है वो डिप्लीट हो जाता है। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि कहाँ आपको काम करना है अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि डाइट एक ऐसा पिलर है आपका जिसके सहारे ये हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, हमारी
हमारी आँखें, हमारा नाक, हमारा सब कुछ, हमारा शरीर इसी के ऊपर खड़ा है। लेकिन इसी को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर। बीपी हाई होना, पोटाशियम और मैग्नीशियम का तालमेल सही ना होना, मैग्नीशियम कम होना, फ्रैक्चर्स ज़्यादा हो रहे हैं, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो मैग्नीशियम कम हो रहा है बॉडी के अंदर, यानी डेफिशिएंसीज है। अगर हम कहें कि हाँ, हार्ट डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं घर के अंदर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस हम देखते ही रहे कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कार्टिलेज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम डिफिशेंट है। रात को नींद नहीं आ रही, बहुत हेडेक्स हो रहे हैं, बहुत माइग्रेन हो रहा है, तो मैग्नीशियम डिप्लीट है, यानी मैग्नीशियम डिफिशेंट है। पीएमएस के दौरान अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैंने पहले चर्चा की, तो आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो। अगर मेनोपॉज हो रहा है, यानी आप पोस्ट मेनोपॉज स्टेज पर भी हो, तो आपको मैग्नीशियम के लिए कॉशियस होना पड़ेगा कि कहीं मैग्नीशियम डिप्लीट तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है अगर आप मैग्नीशियम सही नहीं ले रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन के अंदर चलती हैं। तो चलिए अब करते हैं जिम की बात। जो लोग चाहते हैं कि हम जिमिंग करें और जिमिंग करने के दौरान भी हमारे पेन ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं आफ्टर जिमिंग, तो हम उससे डर जाते हैं और अगले दिन हम जिम नहीं जाते। और एक्सरसाइज भी कुछ भी कर लें, मान लिया हमने टेबल टेनिस खेल लिया या बैडमिंटन खेल लिया, तो हमारी बाजू में पेन हो जाता है और क्रैम्प्स हो जाते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड। तो हमारी बॉडी जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, लेकिन मैग्नीशियम उसे रिमूव कर देता है। तो इसलिए हमारी बॉडी को मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैग्नीशियम खाएंगे तो मैग्नीशियम से हमारी बॉडी जो है हमारी, यानी एनर्जी लेवल्स बूस्ट होंगे, आपका दिमाग तेज़ होगा, आप सारे घर के जितने भी काम हैं वो भी कर सकेंगे और ऑफिस के भी काम कर सकेंगे। इसलिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने समझा होगा कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी के साथ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ कैसे कोरिलेट कर रहा है। अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट है, क्योंकि हमारी बोन हेल्थ के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? बहुत इजी सोर्सेज हैं, लेकिन हमारे शरीर में ये पूरी मात्रा में जाता ही नहीं है, क्योंकि हम प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। तो सोर्सेज हैं हमारे पास, गुआवा है, पपाया है, बनाना है, सीड्स हैं, जितने भी सीड्स हैं ये मैग्नीशियम का स्रोत है। अगर हम कहीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये पूरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैग्नीशियम का सोर्स है। तो इतने सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, लेकिन हम खाने के बाद भी इसको डिप्लीट कर देते हैं। दूसरा, हम अगर चाय के आदी हैं, हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो भी हमारा मैग्नीशियम डिप्लीट होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें और अपनी डाइट को फॉलो करें अच्छे से। और जिसको भी कोई इस तरीके से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल, और हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच।